नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। हमारी फसल में पीलापन आ जाए तो क्या करें? ये पीलापन कैसा है? ज़्यादा पानी के कारण है या कम पानी के कारण है या ठंड के कारण है? ये किसी वैरायटी का करैक्टर भी हो सकता है, किसी तत्व की कमी भी हो सकती है। पौधे की बढ़वार नहीं हो रही, छोटा रह गया है, ऊपर वाली बर्ड्स काली हो गई है, मर रही है, पत्ते मुड़ रहे हैं, कोई रस चूसने वाला कीड़ा है या कोई और कमी है। पत्तों का ऊपरी भाग पीला हो गया है, ब्राउन हो गया है। क्या किसी दवाई के स्प्रे का कारण है या कोई हमारी कमी है, ना समझी है। आज मैं आपको जो 16-17 तत्व पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनकी कमी के कारण जो लक्षण हमें अपनी फसल में दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को दिखाऊंगा, समझाऊंगा। आपको पता है कि पौधे की ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए 16-17 तत्व बहुत जरूरी होते हैं। पौधे में पीलेपन के कई कारण होते हैं जो उसी तत्व से ही दूर होंगे जिस तत्व की कमी है। सिर्फ यूरिया के ज़्यादा कट्टे मारने से वो कमी पूरी नहीं होती। नॉर्मली ये देखा गया है कि भाई जैसे ही थोड़ी सी पीली होती है कणक दे कट्टा यूरिया का, 1.5 कट्टा किले, 1 कट्टा किले, 4-4 कट्टे मार देंगे हैं लोग की। हमने करके देख लिया, पैदावार नहीं बढ़ी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी के कारण जो लक्षण होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए हर एक तत्व का संतुलन होना बहुत जरूरी है। किसी तत्व की जैसे कॉपर है, बहुत कम जरूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है। हर एक तत्व की अपनी इंपॉर्टेंस है। बैलेंस फर्टिलाइजर होना चाहिए, तो बैलेंस फर्टिलाइजर का बहुत महत्व है। तो इस वीडियो को मेरी आपसे विनती है कि अंत तक जरूर देखें, आपको ही फायदा है। तो दोस्तों, आज ये एक चार्ट मिला है, ढूंढा है मैंने, तो इसके अंदर काफ़ी सारे तत्वों के जो है ना लक्षण दिखाए गए हैं। कमी हो जाए तो पौधे में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज मैं आपको इसी चार्ट के द्वारा सारा कुछ समझाऊंगा, दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे से पौधा ऊपर जा रहा है। अब ये मैं बोरोन से शुरू कर रहा हूँ। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड को बोरोन है। बोरोन जो है फ्लावरिंग, फ्रूट सेटिंग और कलियों को इफ़ेक्ट करता है। ये इस साइड पे ये बोरोन के इफ़ेक्ट्स है। ये नए पत्तों का, कलियों का रंग बदल जाता है, कलियां टूटकर गिर जाती हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स की डेथ हो जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, पत्ते आड़े व टेढ़े धब्बेदार हो जाते हैं। तो बोरोन की ज़रूरत जो है ना पौधे में शुरू से लेके लास्ट तक रहती ही रहती है। अब मैं ले रहा हूँ ये, इधर आप देखें, ये सल्फ़र, गंधक बोलते हैं जिसको। ये चौथा मेजर न्यूट्रिएंट है। ये चौथा मेजर न्यूट्रिएंट है। सल्फ़र की कमी हो तो पत्ते जो है ना पीले पीले से दिखते हैं, लेकिन कोई धब्बे नहीं होते पत्तों के ऊपर। छोटे बड़े, नए पुराने पत्ते हल्के पीले हो जाते हैं। बढ़वार कम होती है, पत्तों का साइज छोटा होता है, फोटोसिंथेसिस कम होती है। सल्फ़र जो है ना फोटोसिंथेसिस में तो हेल्पफुल होती ही होती है। अब मैं एक मैंगनीज़, ये मैंगनीज़ ले रहा हूँ। ये मैंगनीज़ के कमी के लक्षण हैं इस पत्ते के ऊपर। मैं डिटेल बोलता हूँ। जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे ना पत्ते पीले होते हैं, तो वो जो तत्व है वो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बहुत मदद करता है। अब मैंगनीज़ की कमी हो, Mn, पत्ते की नाड़ियों के बीच का हिस्सा जो है ना वो हल्का पीला हो जाता है, लेकिन नाड़ियाँ जो है आप देख रहे हो गहरी हरी रहती हैं। पत्तों व नाड़ियों पर ब्राउन धब्बे होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंगनीज़ की कमी के ऊपर ये पीलापन तो आएगा ही आएगा, लेकिन धब्बे भी होंगे। अब मैं एक, जो हम जिंक तो हम यूज़ करते ही हैं, खूब सारी यूज़ करते हैं। ये आप देखें, ये जिंक की कमी का ये पत्ता है। ये जिंक की डिटेल बताता हूँ आपको। पौधे के नीचे वाले मतलब बड़े पत्ते, मैच्योर पत्ते जो है ना वो पीले व लाल व छोटे हो जाते हैं। ये भी पीला हो रहा है तो देखो जी, फोटोसिंथेसिस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसकी कमी से फोटोसिंथेसिस कम होएगी, नेचुरली पत्ते और पौधे छोटे रह जाएंगे। पत्तों के किनारों पर गहरे धब्बे हो सकते हैं, जैसे कि जंग सा लग गया हो।
पत्ते व तना जल्दी मर सकता है। तो जिंक जो है ना बहुत ज़रूरी तत्व है, हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं, धान तो बनती ही जिंक से है, आपको पता ही है। अब मैं एक ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैग्नीशियम Mg। इसके लक्षण देखो बिल्कुल क्लियर है, पत्ते पीले होते हैं, पत्ते के किनारे भी पीले होते हैं, लेकिन कोई धब्बे नहीं होंगे इसके ऊपर, आप देख रहे हो। किनारे मुड़ जाते हैं, जैसे कटोरी सी होती है ना, जैसे ज़्यादा कमी हो जाए तो पत्ते कर्ल हो जाते हैं, मुड़ से जाएंगे, एक कटोरी सी कप शेप्ड हो जाते हैं। अगर ज़्यादा कमी हो मैग्नीशियम की तो पत्ते मरकर नीचे भी गिर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस कम होती है। हमारे बुजुर्ग जो है ना कैल्शियम जरूर डाला करते थे खेतों में, कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में। कैन यूरिया आती है, थोड़ी महंगी होगी इसलिए हम कैल्शियम कम यूज़ करते हैं। ये कैल्शियम की कमी के ये लक्षण है, ये डिटेल है। पूरा पौधा है ना जो गहरा हरा हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण, लेकिन कोमल पत्ते, शुरू वाले पत्ते पीले हो जाते हैं। पौधा ऊपर से मरना शुरू हो जाता है, पहले कलियां ही मरती हैं। जब पत्ता निकलता है तो पहले गोल गोल एक कली सी निकलती है ना, पहले वही मरती हैं। नए पत्ते सफ़ेद हो सकते हैं। वैसे कैल्शियम हमारे ज़मीनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आयरन, लोहा, आयरन की कमी से पत्ते पीले पड़ जाएंगे। आयरन भी फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़रूरी होता है। नाड़ियों के बीच पीलापन होता है, वह नाड़ियाँ हरी रह जाती हैं। क्लोरोफिल प्रोडक्शन में काम आता है आयरन जो है। अब यहाँ पर जो मैं लक्षण बता रहा हूँ वो लक्षण जो है ना मैग्नीशियम और मैग्नीज से मिलते जुलते हैं। ये मैग्नीज आ गया और ये, पर मैग्नीज में ना धब्बे धब्बे होते हैं देखो। और ये मैग्नीशियम जो मैं दिखा रहा हूँ ये इससे, ये मैग्नीशियम और ये आयरन के लक्षण कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ कन्फ्यूज़न सा हो जाता है, लेकिन फ़र्क है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कॉपर की तरफ। कॉपर जो है, तांबे को भी कॉपर बोलते हैं। ये बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है, हमारी फसलों में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि नाड़ियाँ ही पीली हो जाती हैं और बीच में हल्का गुलाबी रंग होता है। वैसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। कॉपर की कमी हो जाए तो पत्ते ना बहुत सुंदर लगने लग जाते हैं। कॉपर की ज़रूरत बहुत ही कम ज़्यादा मात्रा में होती है। अब एक तत्व और है मोलिब्डेनम। ये मैं आपको ये इसकी कमी के लक्षण दिखा रहा हूँ, पत्ता, और ये मोलिब्डेनम के बारे में बताता हूँ। मोलिब्डेनम की कमी हो, ये बहुत महंगा होता है, लगभग 10,000 रुपये किलो के करीब होता है और बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है हमारे पौधों को। पत्ते जो हैं वो हल्के हरे, पीले व ऑरेंज हो सकते हैं। पत्तों पर धब्बे होते हैं लेकिन नाड़ियों पर नहीं होते। पत्तों के नीचे से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ सा ना वो निकलता है। ठीक है जी। अब मैं आपको 3 मेजर तत्वों की तरफ ले चलता हूँ। वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। पहले पोटाश को लेता हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पोटाश की कमी के कारण ये पत्ते इस तरह से हो जाते हैं। अब कहते हैं ना भाई, भगवान शिव को बोलते हैं जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरता जो है ना वो पोटाश के कारण ही आती है। बोल्डनेस, चमक जो है दानों में, वो पोटाश के कारण आती है। पत्तों के ऊपर कुछ छोटे धब्बे हो सकते हैं, किनारों पर धब्बे हो सकते हैं। पत्ते तो पीले होते ही हैं, बाद में ये धब्बे जंग जैसे लाल रंग के हो जाते हैं, मतलब लाली जैसी हो जाती है। ये ऊपर ये है, ये लाली सी आ जाएगी जैसे जंग सा लग गया हो। फ्रूट व बीज, मतलब जो भी फल बनेगा या बीज बनेगा वो सिकुड़ जाता है। मतलब पोटाश जो है ना, बाद में इसकी ज़रूरत शुरू में भी होती है और बाद में रिप्रोडक्टिव फेस में भी ज़रूरत होती है। जो इसी के कारण ही जो हमारे दाने जो है ना वो बोल्ड और चमकदार होते हैं, जैसे धान में है और जीरी में है। तो इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव फेस में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप पोटाश का 0.050 का स्प्रे कर दो। इसको वैसे पलाश भी कहते हैं। अब मैं बहुत ज़रूरी तत्व फास्फोरस जो DAP से हमें मिलता है उसको ले रहा हूँ। ये तो फास्फोरस की कमी के कारण ये बनेगा, देखिए ये कमी आ जाएगी, पत्ते इस तरह के हो जाते हैं। फास्फोरस तो हम वैसे डालते रहते हैं,
जीरी में कम डालते हैं, कनक में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 1 कट्टा पूरा ही डालते हैं, बल्कि 55 किलो डाल देना चाहिए। फास्फोरस की अगर कमी हो जाए तो पौधा छोटा गहरे हरे रंग का होता है, ज़्यादा कमी हो तो ब्राउन ब्लैक भी हो जाता है, पत्तों के नीचे तांबे जैसा रंग हो जाता है। तो वो जो बात थी ना, जो ये सत्यम शिवम सुंदरम वाली, तो फास्फोरस तो शिव ही है, इसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते पौधे की। अब मैं लेता हूँ नाइट्रोजन को, जो हमें यूरिया से मिलती है। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, बढ़वार बहुत ही कम होती है, काफ़ी ज़्यादा पीलापन हो जाता है, पौधे के ऊपरी पत्ते हल्के हरे पीले रंग के होते हैं। नाइट्रोजन जो है ना आसानी से मूव कर जाता है पौधे के अंदर, पानी के साथ घुल के जड़ों के द्वारा पौधे के अंदर मूव कर जाता है। अगर कमी होगी तो ऊपर वाले पत्ते पीले ही होंगे। अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा कमी हो जाए तो पत्ते जले हुए से लगते हैं, क्लोरोफिल कम हो जाता है। वैसे नाइट्रोजन की कमी तो हम आने नहीं देते, यूरिया के कट्टे तो हम खूब डालते ही रहते हैं। तो मैं ये आपको चार्ट दोबारा दिखा रहा हूँ, आराम से आप देख लें। किसी ने अगर फ़ोटो खींचनी है तो फ़ोटो भी खींच लें इसको, ठीक है जी। पोषक तत्वों के अभाव को दूर करने के लिए कई सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, लेकिन मैंने आज ये लक्षण बताए हैं आपको, जिससे कि हम थोड़ा सा पहचान सकें। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जितने भी तत्वों की कमी से पत्ते पीले होते हैं, वो जो है तत्व फोटोसिंथेसिस में ज़रूर हेल्पफुल होते हैं। और धब्बे जो है ना, धब्बे मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये तांबे वाले कमी में धब्बे आते हैं, एक ये फिर मैंगनीज वाली कमी में भी धब्बे आते हैं, जिंक में भी धब्बे आते हैं, और ये फिर इधर पोटाश में भी थोड़े से धब्बे आते हैं। बाकी जो पीलापन जो है, जैसे मैग्नीशियम का है या ये नाइट्रोजन का है, या फिर ऊपर लोहे की कमी से जो पीलापन होता है, इनके ऊपर कोई धब्बे नहीं होते। तो देखा आपने, पीलेपन के लिए कई तत्व जिम्मेदार होते हैं। ये वही तत्व हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करते हैं, जिनकी जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन हमारे से गलती ये होती है कि हम यूरिया को ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं और दूसरे तत्वों पर ध्यान कम देते हैं। ज़्यादा यूरिया देने से ज़्यादा पैदावार नहीं होती, हमने बार बार करके देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद बैलेंस फर्टिलाइज़र के ऊपर ध्यान देंगे और तत्वों के ऊपर भी ध्यान देंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, तो अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, बम्पर पैदावार लेंगे। इसी के साथ ही थैंक यू।